मैं 8-9 महीने का मात्र अभी विधायक हूँ। सत्ता के प्रतिनिधि एक तिलमिलाहट भरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोग उसको वायरल कर रहे हैं। मैं सड़क को हर हाल में बनवा के ही दम लूंगा। पिछले कई वर्षों से इस सड़क में गड्ढे हैं, जगह जगह जल भरा होता बरसात। चुनाव में कई बार मेरी जीप भी पलटने से बची थी। जनता ये बात उठाए तो बात समझ में आती है कि कल प्रदर्शन में जो भी लोग हमारे साथ थे, चाहे वो गड्ढों में पानी में पैदल चले हो, चाहे धरने पर बैठे, वो सब वहाँ के आम आवाम थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। पहले इन तस्वीरों को देखते हैं। यह रोड मसवानपुर को विजयनगर से जोड़ती है और गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत आती है। आप जरा यह देख लीजिए, यह है हारे हुए प्रत्याशी सम्राट विकास यादव। कर क्या रहे हैं? अपने समर्थकों के साथ, या वो कहना बहुत ही अच्छा रहेगा कि जनता जो पीड़ित है, पीड़ित जनता के साथ इस रोड को बनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड पर धान लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए ना, हालात भी तो देखिए ना ऐसी कैसी है। देखते हैं ये प्रदर्शन। जब प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ, तो कान में जू रेंगी किसके? वर्तमान विधायक सुरेंद्र मैथानी के, जो स्वच्छ भारत अभियान वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। यह सब देखने के बाद विधायक जी बौखला गए। विधायक जी जब बौखला गए तो उन्होंने बौखलाहट में बहुत कुछ ऐसा कह डाला जो अविश्वसनीय और स्तरहीन है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये नमक फैक्ट्री चौराहे से लेकर के और कल्याणपुर, जो कल्याणपुर क्रॉसिंग से पनकी मंदिर तक रोड जाती है, उसको जोड़ने वाली रोड, जो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे लगता है 15 से 20% ही भाग उसका होगा, उसका निर्माण होना था। मुझे उसका ज्ञान है क्योंकि चुनाव में कई बार मेरी जीप भी पलटने से बची थी। आज भी मैं रोज लगभग उसी सड़क से निकलता हूं और ये अपने को एहसास भी कराता रहता हूं कि ये सड़क जनहित में अवश्य बननी चाहिए। मैंने इसके लिए 3 बार पत्र भी लिखा है, सदन में उठाया है, माननीय अपने सरकार को भी बताया है, और इसका मेन मुख्य कारण अभी न होने का केवल कोरोना है, जिस कारण से ये सड़क अभी प्रभावित हो रही है। और वैसे भी मैं 8-9 महीने का मात्र अभी विधायक हूं, तो बहुत कुछ मेरे ही समय में ये सड़क नहीं बिगड़ी है। 15 वर्षों के बाद अभी तक ये सड़क नहीं बनी और अब सड़क बनेगी। इसको मैं बनवा करके ही दम लूंगा। लेकिन ये भी बड़ा प्रश्न है कि इस 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज की भी सरकार रही, उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? आज जो ये इस सड़क की बात उठाने की उन दल के लोग बात करते हैं, जनता ये बात उठाए तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो दल वाले लोग राजनीति के लिए सड़क को उठाएं तो मुझे लगता है कि उनको अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए कि ये सड़क जनहित में क्यों नहीं बनी। मैं सड़क को हर हाल में बनवा के ही दम लूंगा। सुना आपने क्या कह रहे हैं? जब जनता पीड़ित है तो जनता विरोध करे ना। वाह भाई वाह। अरे विधायक जी, ये जो लोग साथ में है ना, वो जनता ही है, शायद आपको दिख नहीं रही है। लेकिन इसका जवाब सम्राट विकास यादव ने भी दिया। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कल हम लोगों ने अपने क्षेत्र की एक वर्षों से खराब खस्ता हाल सड़क जो नहीं बन पा रही है, उसके लिए धरना प्रदर्शन रखा था। और इसलिए रखा था कि हमारी आवाज, आम आवाम की आवाज प्रशासन तक पहुंचे, जिम्मेदार सत्ता के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, और हमें लगता है वो आवाज पहुंची भी। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा जिसमें क्षेत्र के सत्ता के प्रतिनिधि एक तिलमिलाहट भरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोग उसको वायरल कर रहे हैं।
हम उसके जवाब में बस दो बिंदुओं पे कहना चाहते हैं कि कल प्रदर्शन में जो भी लोग हमारे साथ थे, चाहे वो गड्ढों में पानी में पैदल चले हों, चाहे धरने पर बैठे हों, वो सब वहाँ के आम आवाम थी, वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले सम्मानित लोग थे, कोई चंद्रमा से नहीं आए थे। दूसरी बात, सड़क का मौजूदा समय में जो हाल है, क्षेत्र का एक एक व्यक्ति बता सकता है मौजूदा समय के सड़क के हालात और 2-3 वर्ष पहले के सड़क के हालात में जमीन और आसमान का अंतर है। इस समय स्थितियां बिल्कुल खराब हैं। कोरोना काल चल रहा है, लोगों के धंधा व्यापार ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं और उस सड़क से करीब 250 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। तो कोई बात नहीं, हम ऐसी सत्ता के जनप्रतिनिधि की तरफ से ऐसे वीडियो का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम बने ही इसीलिए हैं। हम आम आवाम के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और चूंकि हम इस क्षेत्र के हारे हुए विधायक प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए हम यहाँ की आम आवाम की आवाज उठाने का, सरकार के जनप्रतिनिधियों को जगाने का और प्रशासन को जगाने का निरंतर काम करते रहेंगे। हमें खुशी है कि हम अपने तमाम साथियों की तरफ से जो आवाज उठाई गई वो सत्ता के जनप्रतिनिधियों के कानों तक भी पहुंची है और एक दिन शासन में बैठे लोगों तक भी ये आवाज पहुंचेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। अब सिलसिलेवार विधायक जी के इस भाषण का मतलब समझते हैं। आपने बोला राजनीतिक लोग इसकी अगुवाई ना करें, अद्भुत है, अतुलनीय है, गजब है भाई। इसका मतलब यह समझें कि जब आप हारे हुए प्रत्याशी होंगे तो घर में आराम से बैठकर टीवी और बीवी के साथ इन हालातों को जायजा लेंगे और कहेंगे जनता तुम लड़ो तुम मरो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हारा हुआ हूं, मैं सिर्फ जीतने पर ही आपकी अगुवाई करूंगा, आपका नेता बनूंगा। मतलब सीट मिल गई तो काम नहीं करोगे और नहीं मिलेगी तो घर में आराम करोगे। जनाब आप कह रहे हैं मैं सिर्फ 8 माह का विधायक हूं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सरकारें पहले थीं, तो शायद आप ये भूल रहे हैं आपसे पहले भी यहां से भाजपा के ही विधायक थे जो वर्तमान में भाजपा से सांसद है। यही सांसद महोदय पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में भाजपा से ही विधायक थे। तो सवाल विधायक से नहीं करा जाए तो किससे किया जाए? ऐसी विवेकहीन बातें और स्तरहीन बातें आप कर रहे हैं, आप पे शोभा नहीं देता है। आपने कहा कि 3 बार मैंने इसका रिमाइंडर भेजा है लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसे क्या समझा जाए? अब तो भाजपा सरकार है, आपकी सरकार है, समाजवादियों की नहीं। मैं मान सकता हूं कि समाजवादी सरकार में आपकी नहीं चल रही थी या आपके भाजपा विधायक की नहीं चल रही थी, लेकिन क्या आज भी आपकी नहीं सुनी जा रही है? आप सड़क बनवाने के लिए मरते दम तक का हवाला दे रहे हैं। तो जनाब आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। जनता को मरने दीजिए ना ऐसी रोडों पे। कुल मिलाकर कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर हमेशा लाइव रहने वाले विधायक सुरेंद्र मैथानी की स्तरहीन बातें कर रहे हैं, आपने सुना। सम्राट विकास यादव के प्रदर्शन से बौखला गए हैं। प्रदर्शन के बाद जब जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में अन्य विधायक कह रहे हैं कि उनकी चलती नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाती है, तो क्या इनकी भी नहीं चल रही है, इनकी भी नहीं सुनी जा रही है? आवाज विकास के अधिकारी कह रहे हैं कि अगर सत्तासीन विधायक थोड़ी पहल कर दे तो यह काम 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो देखिए ना साहब, यह बड़ी विडंबना आ गई है कि भाजपा विधायक का साफ कहना है कि कोई विपक्ष का नेता जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगा। वो जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि सिर्फ भाजपा के विधायक को ही माना जाएगा। जनता को दिक्कत है तो वो स्वयं प्रदर्शन करे, और प्रदर्शन करे तो सवाल 8 माह वाले विधायक से नहीं, पिछली सरकार से करे कि उन्होंने क्यों रोड नहीं बनवाई। कुल मिलाकर विधायक सुरेंद्र मैथानी का यह बयान बौखलाहट भरा है, या
वो सम्राट विकास यादव के इस दांव से चित्त हो गए हैं इसलिए बौखला रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि इनकी सरकार में चल नहीं रही है, इनकी सुनी नहीं जा रही है, यह बौखलाहट यह प्रदर्शित करती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जनता के जमीनी मुद्दों पर सम्राट विकास यादव सुरेंद्र मैथानी के गले की फांस बन गए हैं। विधायक सुरेंद्र मैथानी के लिए रोड की लड़ाई अब 1-to-1 सुरेंद्र मैथानी वर्सेस सम्राट विकास यादव की हो गई है। अगर रोड बन जाती है तो सम्राट विकास यादव की ही जीत होती है, अगर नहीं बनती है तब भी जीत सम्राट विकास यादव की है। तो यह बौखलाहट सिर्फ हार की है।